हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि 12 लाख तक की कमाई पर भी नहीं देना होगा कोई टैक्स। तो इस अपडेट पे आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम आप सभी साथियों के बीच जो है ऐसे ही करंट अपडेट से लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों के बीच जो है हर सदैव नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी से मिलता रहे। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच हम शेयर करते हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथ में इनकम टैक्स का जो रूल्स है, 12 लाख तक की कमाई पर भी नहीं लगेगा कोई टैक्स। जानिए कैसे। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा की जा रही है, कृपया चैनल में अंत तक बने रहें। जैसा कि साथियों, इनकम टैक्स रूल्स क्या है, तो प्रत्येक व्यक्ति की सालाना आय की कमाई पर उससे इनकम टैक्स वसूला जाता है। बता दें कि जिस भी व्यक्ति की सैलरी आयकर विभाग के दायरे में आ जाती है तो उसे व्यक्ति के लिए टैक्स का भुगतान भी करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे सरकार की तरफ से समय समय पर टैक्स वसूलों को लेकर आयकर स्लैब अपडेट भी किया जाता है। तो साथियों, ऐसे में अगर आप भी टैक्स को बचत करना चाहते हैं तो आज हम यहाँ पर टैक्स बचाने के लिए कुछ सॉलिड तरीके बताने जा रहे हैं। जैसा कि इनकम टैक्स सेविंग रूल्स क्या है साथियों, कोई भी व्यक्ति जब कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है और उसकी सैलरी जो है 1 लाख मंथली है और सालाना कमाई जो है 12 लाख है, तो अब ऐसे में तो सरकार को बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में देना होगा। लेकिन जब भी हम पैसे कमाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपना पैसा सरकार को या फिर आयकर विभाग को ना दें। अगर आप भी सालाना 12 लाख की कमाई पर भी इनकम टैक्स साथियों नहीं देना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर पूरी जानकारी बताने वाले हैं। जैसा कि साथियों, जब भी हम टैक्स भरते हैं तो टैक्स भरने के दौरान न्यू टैक्स रिजीम या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम को अपनाते हैं। ऐसे में हमारे लिए कौन सा फायदेमंद होगा, तो आइए जानते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में कौन है फायदेमंद। इस कॉन्सेप्ट पे हम बाकायदे चर्चा करते हैं आपके बीच। जैसा कि साथियों, अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम सबसे ज़्यादा फायदेमंद का सौदा हो सकता है, क्योंकि इसमें 1 रुपया इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में एक्सेप्शन और डिडक्शंस का क्लेम करना होगा। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि न्यू टैक्स रिजीम में 71,500 इनकम टैक्स देना होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है 12 लाख सालाना कमाई की। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 करने के बाद आयकर जो है 71,500 यह बनते हैं, जो कि हर हाल में आपको देने होंगे। अगर वह न्यू टैक्स रिजीम को अपनाते हैं तो लाभ लेंगे, उतना ही काम आपको टैक्स देने होंगे। इस प्रकार आप एक्सेप्शन और डिडक्शन का इस्तेमाल करके अपना आयकर जीरो भी कर सकते हैं। तो साथियों, सालाना 12 लाख की आय पर भी 1 रुपये नहीं लगेगा टैक्स। जानिए कैसे। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50,000 तक का छूट मिलता है। इससे सबसे पहले अपनी आय में घटाना होगा 12 लाख से 50,000, यानी 11,50,000 रुपये। यानी कि अब 11,50,000 रुपये की आय इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है 80C के तहत 1.5 लाख रुपये बचा सकते हैं। इसके लिए ईपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी में निवेश करने होंगे। इसके तहत आपको 2 बच्चों के ट्यूशन फीस भी 1.5 लाख रुपये तक की रकम पर आयकम का लाभ ले सकते हैं। तो अब आप 1.5 लाख रुपये की आमदनी को भी घटा दीजिए। इस प्रकार 11,50,000 में से 1.5 लाख घट गया 10 लाख रुपये। तो साथियों, अब इनकम टैक्स के दायरे में 10 लाख रुपये आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम में। सालाना 50,000 तक निवेश करते हैं तो सेक्शन 80C/1B के तहत अतिरिक्त 50,000 इनकम टैक्स को बचा सकते हैं। तो अब इस रकम को भी कल आया मतलब घटा दे, 10 लाख में से 50,000, इस प्रकार 9.5 लाख रुपये अब आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगी। साथियों, बात करते हैं अगर आपका नाम पर होम लोन है तो आप अतिरिक्त
2 लाख बचा सकते हैं इनकम टैक्स सेक्शन 24B के तहत, यानी 2 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ भी उठा सकते हैं। इससे भी आप सालाना आय में माइनस कर सकते हैं इस प्रकार। 9,50,000 में से 2 लाख बराबर 7,50,000 अब केवल इनकम टैक्स के दायरे में आ जाता है। तो साथियों, इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी को लेकर 25,000 तक आयकर को भी बचा सकते हैं। तो इस हेल्थ इंश्योरेंस में करदाता और उनकी पत्नी बच्चों का नाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर राकेश के माता पिता सीनियर सिटीजन हैं तो फिर उनके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीद कर 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिडक्शन पा सकते हैं। लेकिन अगर उनकी उम्र 60 साल से कम है तो 25,000 तक का ही क्लेम मिलेगा। हम यहाँ पर 25,000 ही मानकर चल रहे हैं और 7,50,000 में से 50,000 रुपये घटा दीजिए। इस प्रकार 7 लाख अब टैक्स देनदारी के दायरे में आ जाएगा। फिर साथियों, इसके अलावा आप चाहें तो एक्सेप्शन के तौर पे 2 लाख का HRA क्लेम को कर सकते हैं। अगर वह किराए पर रहते हैं तो फिर उसका लाभ मिलेगा। अगर उन्होंने होम लोन ले रखे हैं और सेक्शन 24 के तहत 2 लाख का क्लेम कर रहे हैं तो भी HRA का लाभ मिल सकता है। इसके लिए आपका अपना घर और जहां आप किराए पे रह रहे हो तो दोनों का अलग अलग शहर में होना चाहिए। अगर आप HRA क्लेम करते हैं तो भी उनकी कमाई में राशि को घटा दिया जाएगा। इस प्रकार 7 लाख में से 2 लाख रुपए घट गया 5 लाख तक आय पर ओल्ड टैक्स रिज्यूम में कोई भी आयकर टैक्स नहीं लगेगा। इस प्रकार आप सालाना 12 लाख की कमाई पर ओल्ड टैक्स रिज्यूम के तहत टैक्स बचा सकते हैं। तो साथियों, यहाँ तक रहा अपडेट जिसके बारे में हम आपको जानकारी प्रोवाइड किए। उम्मीद करते हैं कि अपडेट में लास्ट तक बने रहे होंगे। अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी साथी सुने होंगे। साथ ही साथ डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि जो भी सूचना हम आप तक साथियों प्रेषित कर रहे हो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच कर लें। साथ ही साथ साथियों कहना चाहेंगे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपके भी साथियों ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों के भी सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध हो सके। तो चलिए, आप सभी का हम अपने अस्तित्व न्यूज़ 22 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं साथियों। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।